तो बेटा क्वेश्चन नंबर 11 देखना, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। कह रहा है 10x आपको 12/5 दे रखा है, ठीक है। उसके बाद cos y आपको -p/5 दे रखा है, ठीक है। और खास बात क्या है, देखो ये चीज नोटिस करना, ये ठीक है ना, क्या ये लिखा है x और y आर इन सेम क्वाड्रेंट, x एंड y आर इन सेम क्वाड्रेंट, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, देखो इसका जो x है और इसका जो y है दोनों सेम क्वाड्रेंट में है। तो आप एक चीज ध्यान से देखो, tan पॉजिटिव है, cos नेगेटिव है, तो ऐसा कौन सा क्वाड्रेंट है जहां tan आपका पॉजिटिव रहेगा और cos आपका नेगेटिव रहेगा। पहले एक चीज को पकड़ लो, देखो tan जो है कहां पॉजिटिव होता है, यहाँ और यहाँ, लेकिन यहाँ तो सारे पॉजिटिव होते हैं, तो इसका मतलब cos यहाँ लाइन नहीं करेगा, ठीक है। तो cos यहाँ नेगेटिव होता है, तो यानी ये थर्ड क्वाड्रेंट में है आपके x एंड y, यानी ये क्या इंप्लाई कर रहा है कि x और y कौन से क्वाड्रेंट में आपके x एंड y आर इन थर्ड क्वाड्रेंट। ये चीज आपको ध्यान से समझनी है, ठीक है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। क्लियर है सबको? अब देखो आगे बढ़ते हैं, कह रहा है sin x प्लस फर्स्ट पार्ट sin x प्लस y की वैल्यू, तो sin x प्लस y फॉर्मूला होता है हमारा sin a cos b प्लस cos a sin b, ठीक है। cos y तो ये ना, sin y निकल जाएगा, कैसे भाई हम एडजस्ट कर लेते हैं इसको, और इधर tan x दे रखा है, इधर क्या दे रखा है tan x, तो tan x के थ्रू हम sin x की वैल्यू निकाल सकते हैं, कैसे, देखो tan होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है, और sin होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, तो ऊपर परपेंडिकुलर तो हमारा 12 है, और हाइपो निकालने के लिए इन दोनों में पाइथागोरस तो आपको पता है 13 आएगा, क्या आएगा 13, ठीक है। तो ऐसी अब cos x की अगर वैल्यू निकालनी है तो cos x की वैल्यू आएगी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है ना, तो हमारा cos क्या होता है बेस अपॉन हाइपो, हमारा पाइथागोरस से 13 है, ठीक है। तो यहाँ से भी आप निकाल सकते हो आप sin y की वैल्यू, ठीक है। अब देखो sin cos हमारा होता है बेस अपॉन हाइपो, बेस अपॉन हाइपो, ठीक है। अब खास बात क्या है कि sin होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, तो परपेंडिकुलर निकालने के लिए 4 पाइथागोरस लगेगी, बाकी हाइपो हमारा कितना है 5, ठीक है ना, हाइपो कितना है 5। अब खास बात क्या, x कौन से क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में, भाई थर्ड क्वाड्रेंट में sin क्या होता है नेगेटिव, ठीक है। x कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड में, थर्ड में cos भी क्या होता है नेगेटिव, ठीक है। sin y, y थर्ड क्वाड्रेंट में, sin y भी क्या होगा नेगेटिव, समझ गए, थर्ड क्वाड्रेंट होने की वजह से। अब इनमें इन सब की वैल्यू रखेंगे, ध्यान से देखना, ठीक है। तो sin x की वैल्यू -12/30, cos y की वैल्यू आपकी -3/5, cos x हमारा -5/13, और sin y हमारा क्या हो जाएगा -4/5, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा 36/65, ये भी प्लस का 20/65, और ऐड करेंगे 56/65, ये आंसर आएगा इसका फर्स्ट, समझ आया सर, ठीक है। अब इसका सेकंड वाला पार्ट देखो, सेकंड वाले पार्ट में क्या देते हैं tan x प्लस tan y, tan x प्लस y, तो tan x प्लस y का फॉर्मूला होता है tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x इनटू tan, ठीक है, क्लियर, समझ रहे हो। देखिए tan x की वैल्यू तो गिवन है आपको tan y की वैल्यू चाहिए, तो tan y कौन देगा, ये देगा, ठीक है। थोड़ा सा इसको नीचे कर देते हैं, थोड़ा सा इसको नीचे कर देते हैं,
tan y की वैल्यू यहाँ से लेंगे, ठीक है। देखो साइन अपॉन कॉस कर दो, डिवाइड कर दो, तो डिवाइड करा हो गया आपका या छोड़ो परपेंडिकुलर अपॉन बेस ले लो, तो परपेंडिकुलर हमारा ये था 4 और बेस क्या था हमारा 3, ठीक है ना। परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है ना। अब ये y हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में था, थर्ड में tan पॉजिटिव भी होता है, ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब इसमें वैल्यू रख दो, tan x की वैल्यू tan x की वैल्यू हमारी क्या है 12/5 प्लस tan y की वैल्यू क्या हमारी 4/3 अपॉन 1 माइनस ये 12/5 इनटू tan y की वैल्यू 4/3, ठीक है। इसे सॉल्व कर लो, तो ये आपका कटेगा किस पे, या काटो मत ऐसे ही रहने दो, डिनोमिनेटर कैंसिल कर देते हैं सीधे। देखो ये एलसीएम क्या 15, ये हुआ 36 प्लस 20, सेम यहाँ भी इसके नीचे वन लगा है 50 माइनस 48 बाय 50, ये आपका हो गया कैंसिल, ठीक है। अभी हो गया 56 और अपॉन में क्या आ जाएगा माइनस का 33, ठीक है ना। ये आंसर हो गया, आई बात समझ, ठीक है ना। अब आता है आपका थर्ड वैल्यू, ठीक है ना। कौन सी वैल्यू, थर्ड वैल्यू। थर्ड वैल्यू हमारी क्या है, थर्ड वैल्यू cos y/2, cos y/2 को फॉर्मूला आपको पता ही है, पहले भी बता चुका हूँ, रूट में 1 प्लस cos y पूरे का फॉर्मूला। तो यहाँ पर बस आपको cos y की वैल्यू रखनी है, ठीक है। तो देखो cos y की वैल्यू हमारी -3/5 क्या थी, -3/5 और में 2 है, इसे सॉल्व कर लेंगे। तो ये आपका 5 माइनस 3 2/5 और नीचे 2 भी है, कैंसिल हुआ 1/√5 आ रहा है। लेकिन आपको यहाँ चेक करना पड़ेगा ना y/2 कहाँ लाई करेगा। अब देखो y तो कहाँ हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में बता रहा था, थर्ड क्वाड्रेंट आपका क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट होता है 3/2 तक, कहाँ से 5 से, तीनों को 2 से डिवाइड करा, y/2 y/2 3/4, तो ये 90 से 135 सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करा, सेकंड में कॉस नेगेटिव होता है, तो आपको इसे क्या लिखना पड़ेगा -1/2, ठीक है। तो ये आंसर हो गया इसका, समझ आई ये बात सबको।